डी फार्मा सेकेंड ईयर में हमारा जो सब्जेक्ट है फार्माकोथेराप्यूटिक्स, फाइनल एग्जाम के लिए ऐसे कौन से बेस्ट 10 टॉपिक्स हो सकते हैं जो हमारी तैयारी में और चार चांद लगा सकते हैं। जानेंगे संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। हमारा जो सब्जेक्ट है डी फार्मा सेकेंड ईयर में फार्माकोथेराप्यूटिक्स, जब हमारा फाइनल एग्जाम होता है किसी भी पर्टिकुलर बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का, तो उसकी तैयारी के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक्स को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, ज्यादा ध्यान देना है, जिससे कि हम अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकें और उस फाइनल एग्जाम में फार्माकोथेराप्यूटिक सब्जेक्ट के में हम अच्छे नंबर ला पाएं और एक अच्छी परसेंटेज हमारी इस सब्जेक्ट में बन सके। तो ऐसे कौन से 10 टॉपिक रहेंगे? तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा, मैं बात कर लूं पहले, तो इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ऐसे 5 टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चंस के जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पीसीआई के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम्स में आते हैं वो आपके 5 नंबर के होते हैं। ठीक है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में। अब वो डिपेंड करता है, हर बोर्ड में अलग अलग जो है बेसिकली पैटर्न है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्या उन्होंने जो है अपने बेसिकली पेपर को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपके लिए डिस्कस इन डिटेल अबाउट वुमेन्स हेल्थ। जो आपका लास्ट चैप्टर है फार्माकोथेराप्यूटिक्स का, उसके अंदर जो डिस्कशन हुआ है वुमेन्स हेल्थ को लेकर के, जैसे वहां पर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, पीसीओएस। ठीक है, ऐसे ही वहां पर डिस्मेनोरिया है। ठीक है, जहां पर एबनॉर्मल जो है बेसिकली मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाती है। तो इसके रिगार्ड में जो वुमेन्स हेल्थ है उसमें आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक क्वेश्चन किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में पूछ लिया जाता है, या फिर ये भी कह देते हैं यहां दिया कि डिटेल में बताओ वुमेन्स हेल्थ के ऊपर। तो ये जितनी भी इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी कंडीशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सबको जो है बेसिकली आपको फिर डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डर्मेटोलॉजी। अब ये हमारा बेसिकली स्किन डिसऑर्डर से आ जाता है। ठीक है, डर्मेटोलॉजी, तो आपको बेसिकली इसके रिगार्ड में भी पूरा चैप्टर है आपका। ठीक है, उसे पूरा अच्छे से पढ़िएगा। वहां पर जितना भी इसके अंदर दिया गया उन सब टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। और क्वेश्चन आता है डर्मेटोलॉजी से पूरा डिटेल में पूछा जा सकता है, या फिर जो पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें किसी एक डिसऑर्डर के बारे में डिटेल में पूछ लेंगे। तीसरा टॉपिक बन जाता है आपका इन्फेक्शियस डिजीजेस। जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिनसे हमें जो है बीमारियां होती हैं इन्फेक्शंस की वजह से, उसके रिगार्ड में भी आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चौथा टॉपिक रहेगा आपका इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारा बेसिकली पूरा चैप्टर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। इसके रिगार्ड में जितने भी डिसऑर्डर्स हैं या जितनी भी बीमारियां हैं, डिजीजेस हैं, उसमें किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के बारे में पूछ लेते हैं, या फिर अगर इस तरीके से दे दिया डिटेल्ड में बताना है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसकी जो डिजीज या डिसऑर्डर्स हैं, तो जितने भी इसके अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके डिजीज डिसऑर्डर्स हैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, पांचवा जो बेसिकली हमारा टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चंस का, वो है जेस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। हमारा जो जीआई ट्रैक्ट है जेस्ट्रो इंटेस्टाइनल, इसके अंदर जितने भी डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से हमें दिक्कतें होती हैं, कोई बीमारियां हैं, तो उनके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना होगा। इसमें भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेटेस्ट सिलेबस जो पीसीआई का 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में। तो इसके अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, मतलब सही तरीके से। ठीक है, क्या सही तरीके से दवाइयों को, ड्रग्स को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, वो आपका बेसिकली रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन कहलाता है। तो इसमें बेसिकली आपका क्वेश्चन बन जाता है। रीजन पूछ लेते हैं कि इसमें जो है मेथड्स क्या क्या है कि जिससे हम सही तरीके से दवाइयों को इस्तेमाल करें, या आपसे पूछ लेते हैं कि गलत तरीके से इस्तेमाल होने के मेजर कॉजेस या रीजंस क्या है, वो बता दीजिए। तो ये आपका इसके अंदर जो है क्वेश्चन बन जाता है 3 नंबर का। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। बेसिकली जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती हैं हमारी, ये वो मेडिसिन हैं जिनके ऊपर प्रूफ्स हैं, जिस भी डिसऑर्डर या डिजीज यानी कि बीमारी के लिए दवाइयों को इस्तेमाल किया जाता है। एक जैसे फॉर एग्जांपल कोई पैरासिटामॉल है,
तो वो जो है एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज शो करती है ना, जो फीवर को रिड्यूस करने में मदद करेगी। ठीक है, तो अब उसके जो है बेसिकली प्रूफ्स है, हमारे पास सबूत है कि वो फीवर को कम करने में मदद करती है, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब भी की जाती है। ऐसे ही एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे आपका टॉपिक आ जाता है। ठीक है, तो इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ये बेसिकली एक तो इसमें पूछ लेते हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या है, इसकी जरूरत क्या है, जरूरत किस लिए। डॉक्टर जो है बेसिकली एक उनके पास एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होंगी, तो वो जो है अपना जो ट्रीटमेंट देना चाहते हैं उसका विकल्प, यानी कि उसका एक कह लो कि आप उसको चूज अच्छे से कर पाएंगे, पेशेंट जो है बेसिकली फिर भरोसा कर पाएगा, ट्रस्ट कर पाएगा। तो ये बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से बन जाता है। नेक्स्ट जो बेसिकली क्वेश्चन है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जब शरीर में खून की कमी होती है आयरन की डेफिशिएंसी से, आयरन की कमी से, उसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है 3 नंबर में, आपसे जो है बेसिकली साइन एंड सिम्टम्स पूछ लेंगे। ठीक है, आपसे इसके कॉजेज पूछे जा सकते हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं, ये सब इस तरीके का इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब दवाइयों के थ्रू और बिना दवाइयों के, तो वो क्या है वो भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है 3 नंबर का। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिप्रेशन, एंजाइटी और साइकोसिस। इस पे भी आपका जो है क्वेश्चन आ जाता है, या तो आपसे पूछ लेंगे डिप्रेशन के बारे में, या एंजाइटी के बारे में, या फिर साइकोसिस के बारे में, या फिर इन तीनों में से बेसिकली तीनों का ही आपसे कुछ कुछ पूछ लिया जाएगा। या तो शॉर्ट नोट लिख के आओ इन तीनों के ऊपर, या फिर आपको पर्टिकुलर कंडीशन दे देंगे कि इनके जो है आपको बेसिकली साइन एंड सिम्टम्स और कॉजेज बताने हैं, या पैथोफिजियोलॉजी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बतानी है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका बन जाता है। आगे चलते हैं, जो लास्ट टॉपिक रहेगा फार्माकोथेराप्यूटिक्स से, आपका रहेगा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, सीओपीडी। इससे क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ये मेरा दावा है। एक क्वेश्चन इसके ऊपर, सीओपीडी के ऊपर, आपको अपने फाइनल एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपके बेसिकली बेस्ट 10 टॉपिक्स फार्माकोथेराप्यूटिक सब्जेक्ट से, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनको आप अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबरों से पास होंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्माकोथेराप्यूटिक सब्जेक्ट में। आप डी फार्मा सेकेंड ईयर में हैं, अभी तक डाउनलोड नहीं किया, फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और वहां पर जब आप सर्च करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर, तो वहां पे आप टॉपिक वाइज नोट्स ले पाएंगे पीसीआई के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में, चैप्टर वाइज मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे आपको, जो है यूनिवर्सिटीज या पर्टिकुलर बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे, जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस का काम करेंगे। इसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी। और जो आपका इस साल जुलाई से सितंबर के बीच में पीसीआई एग्जिट एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है, तो उसकी गाइडेंस भी आपको यहां पर मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल आप ऑर्डर करें, आपको हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल चाहिए, चाहे वो आपका नोट्स हो या फिर वो मॉडल पेपर्स हो, तो उसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप के थ्रू। मॉडल पेपर्स का आपका 6 सेट का मॉड्यूल्स है, क्योंकि आपके डी फार्मा सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट्स हैं। हर एक मॉड्यूल के अंदर आपको 3 पेपर मिलेंगे, 3 सेट हैं पेपर के, और उन तीनों को सॉल्व किया गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, यानी कि बायलिंगुअल लैंग्वेजेस में। ऑर्डर करने के लिए डाउनलोड करना होगा फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। आप हमें वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फार्मेसी इंडिया लाइव यूट्यूब चैनल, यहां पर इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर के थ्रू फॉलो कर सकते हैं 9389516306, और डीपी इंडिया कैपिटल लेटर्स में टाइप करके भेज दीजिए। आप तक लेटेस्ट डी फार्मा अपडेट्स पहुंचते रहेंगे, और साथ ही साथ आपको एग्जिट एग्जाम से संबंधित हर एक जानकारी मिलती रहेगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं, क्यूआर कोड सामने स्क्रीन पे है, इसको स्कैन कर सकते हैं, और आपको इन सभी प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ।